नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका लाइव क्लासेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं कृषि। राजस्थान में कृषि के बारे में बात करेंगे। आज कृषि में हम 3 बातें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम उपयोगिता के आधार पर कृषि के वर्गीकरण को, फिर बढ़ेंगे भूमि उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, भूमि उपलब्धता के आधार पर, और अंत में हम पढ़ेंगे स्थानांतरित या आदिम कृषि। इन सब को पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर कृषि। तो उपयोगिता के आधार पर तिलहन, जिसमें सरसों, अरंडी, तिल, मूंगफली और जौ। दलहन में चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर आदि। मसाला में अदरक, पुदीना, प्याज, जीरा, सौंफ, हल्दी, लहसुन आदि। उद्दीपक फसलों में तंबाकू, पोस्ट, अफीम, चाय, कॉफ़ी, भांग, धतूरा आदि। शर्करा में हम गन्ना और चुकंदर। नकदी फसलों में गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, चाय। फिर हम बात करते हैं भूमि की उपलब्धता के आधार पर। तो भूमि की उपलब्धता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि, जिसमें कृषि योग्य भूमि कम होती है और जनसंख्या अधिक होती है, उसे गहन कृषि। जहाँ विस्तृत कृषि में क्या होता है, कृषि योग्य भूमि अधिक, जनसंख्या कम, व्यापारिक कृषि, यांत्रिक और आधुनिक कृषि की जा सकती है। समुच्चय कृषि में पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि को समुच्चय कृषि कहते हैं। मोनोकल्चरल या एक फसली में एक वर्ष एक खेत और एक फसल बोई जाती हैं, जिसे अरंडी और सूरजमुखी है। यानी कि एक वर्ष में एक ही खेत में एक ही फसल बोई जाती हैं, तो वो है मोनोकल्चर या एक फसली। ड्यूओकल्चर या द्विफसली में क्या है, एक वर्ष खेत भी एक है लेकिन फसलें 2 बोई जाती हैं, रबी और खरीफ। ओलिगोकल्चर, बात करते हैं ओलिगोकल्चर की। त्रिफसली कहते हैं जिसमें एक वर्ष में एक खेत में 3 फसलें बोई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद तीनों को 4-4 महीने बोया जाता है, ठीक है, वो हैं त्रिफसली। रिले या क्रॉपिंग क्या है, एक वर्ष एक खेत और 4 फसलें बोई जाती हैं, तो रिले या क्रॉपिंग कहा जाता है। बात करते हैं रिले या क्रॉपिंग के बाद हम स्थानांतरित या आदिम कृषि के बारे में। तो हम पढ़ेंगे स्थानांतरित या आदिम कृषि क्या है। स्थानांतरित कृषि या आदिम कृषि। स्थानांतरित यानी कि जिसका कृषि का स्थानांतरण के द्वारा कृषि की जाती है। जैसे पहले कहीं रह रहे थे, वहाँ कृषि की, वहाँ 2-3 बार कृषि करने के बाद वो ज़मीन अनउपजाऊ होने लगी, तो वहाँ से चल के दूसरी जगह चले गए, वहाँ से फिर आगे ऐसे घूमते रहने के साथ कृषि करते हैं, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसे जंगलों में आग लगाकर 3 से 4 वर्ष तक फसल तक की जाने वाली कृषि आदिम जनजाति में भील, जहरिया, ग्रासिया द्वारा की जाती है। 3 से 4 वर्ष तक फसल बोई जाती है, फिर अगले दूसरी जगह जाके वहाँ के जंगलों को जला दिया जाता है और फिर वहाँ कृषि की जाती है। 3-4 ऐसे चलती रहती है और ये साइकिल चलता रहता है। आदिवासियों द्वारा जंगल में आग लगाकर वालर, मैदान में आग लगाकर दजिया। जंगल में आग लगाकर की जाती है वालर, मैदान में आग लगाकर की जाती है दजिया, और पहाड़ों पर आग लगाकर चिमाता, ठीक है। वालर, दजिया, चिमाता। वालर आदिवासियों द्वारा जंगलों में, मैदानों में दजिया और पहाड़ों में आग लगाकर चिमाता। फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं स्थानांतरित कृषि में। स्थानांतरित कृषि में सर्वाधिक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां में, क्योंकि यहाँ पर आदिम जनजाति अधिक रहती हैं, तो आदिम कृषि की जाती है। असम में झूमिंग कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश में वीवर, मसान या कुमारी कृषि की जाती है। बस्तर एमपी में दीपा, केरल में चोनम, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में पोंडुपाई, श्रीलंका में चैना, मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे कृषि और वेनेजुएला में कोनुको कृषि की जाती है। ये सब जगह के अनुसार अलग अलग नाम हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, 2nd ग्रेड 1 लाइनर और रिवीजन मिक्सिंग में क्लास शाम 5 PM पे आती हैं, तो उसे देखना भी ना भूलें। और अपने 2nd ग्रेड के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, 40 दिन बाकी है, अभी तक 38 दिन बाकी है, और 38 दिन की लगातार क्लासेज आपको मिलेगी शाम 5 बजे।
लगभग 150, 125 से 150 क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की राजस्थान अध्यक्ष की बुक से लिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद, थैंक यू।